बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा, जिस पर हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाए या पढ़कर फूकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अकीदत की बातें हैं। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा हो गया होगा, यकीनन होगा भी। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती तो अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को सवार देता था। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली, इस बिच्छू का जबरदस्त जहर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो कर बुरा हाल हो चुका था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था और इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा था कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर लूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ ले आना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो इसकी जुबान में तासीर दी। जब इसने सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे ही किसी बिच्छू ने या कभी किसी ने काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया तो तुमने ऐसा क्या अमल किया, ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो बीमारों को ठीक कर देती है, परेशान लोगों को परेशानी से दूर कर देती है। बस मुझे वो याद आई, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसको पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के बीवी से नाराज हो गया और कहने लगा, तुम ये क्या जादू कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। अब उसने इस पर जुल्म करना कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता, अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया, अब उस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा अजीब किस्सा है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर वो खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया था और तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। खानदान में खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत अक्सर परेशान होकर बैठ जाया करती थी। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानी भी दूर हो जाए। वो रोज सूरत फातिहा पढ़ने लगती, चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रहती। इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है, अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई। उसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानी होगी उन सब को दूर कर दूंगा, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इस
इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया तो उसने पूछा, क्या आप पढ़ रही हैं? ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाएं। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, कुरान मजीद जिसे कहते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर पर नाजिल हुई है। इसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस बात पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख ली थी। अब मैं चलती फिरते उठते बैठते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं? वो मजीद कहने लगा, एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरे शोहर नहीं मानते थे। उस शख्स ने कहा, अब तो आपका शोहर इस दुनिया में नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों, अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है। एक सूरत के पढ़ने से इस औरत का बच्चा भी ठीक हो गया और उसका कारोबार संभालने वाला भी आ गया और वो दोनों मुसलमान हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको मजीद ऐसी मालूमात और इस्लामी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।